हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पे काम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के, और वहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3-4 पार्ट दिए गए हैं, सारे ही एक जैसे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है sin 2x प्लस साइन 6x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब यहां से x फाइंड आउट करना है कि x कितना आएगा। तो बच्चे क्या करना है, हम यहां पर इन दो को लेकर के चलेंगे। यहां पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 2x, राइट, और ये प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहां साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा 2 साइन इन दोनों का सम 8x बाई 2 4x, फिर आएगा कोस इन दोनों का माइनस 4x अपॉन 2 2x, और ये हो गया प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से साइन 4x कॉमन, यहां साइन 4x यहां साइन 4x, साइन 4x कॉमन, ये आ गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन 4x 0 है या फिर 2 cos 2x प्लस 1 ये 0 है। इन दोनों को सोल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर साइन 4x 0 है तो फिर ये 4x इक्वल होगा n पाई। साइन x अगर 0 है तो x कितना होगा n पाई। अगर साइन 4x 0 है तो 4x इक्वल होगा n पाई। x आएगा n पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और यहां से 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इज इक्वल टू -1 बाई 2। नाउ cos 2x इज इक्वल टू कितना है -1 बाई 2। हम ये देखेंगे कि cos की वैल्यू -1 बाई 2 कितने एंगल पे बनती है। आई मीन सबसे पहले cos -1 बाई 2 किस एंगल पे बनेगा। तो -1 बाई 2 cos -1 बाई 2 तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पीछे की एक्सरसाइज में भी काफी आ चुका है कि cos की वैल्यू -1 बाई 2 कितने पे होती है 2 पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री पे। अब यहां फॉर्मूला हम लगा दें, cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y। तो x क्या होगा, x मतलब कौन 2x, 2x कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस y, y कितना 2 पाई बाई 3, 2 इसके भी नीचे, तो x कितना आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बस ये सॉल्यूशन हो गया। यहां सोल्व किया, एक बार इसको लेकर के 0, एक बार इसको लेकर के 0, ठीक है। कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें बच्चे, तो 7 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने लिया tan x प्लस tan 2x प्लस tan x tan 2x इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व करना है। मैं इन दोनों को यही रख रहा हूं, आई मीन tan 2x प्लस tan x इज इक्वल टू, ये यहां करके माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan 2x tan x, ठीक है। अब इस कंप्लीट को हम इसके नीचे ले आएंगे, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाई, ये इस कंप्लीट इसके नीचे ले आए 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू 1। जब ये कंप्लीट यहां डिवाइड में होगा तो ये रिजल्ट 1 हो गया ना। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला हो गया ये tan a प्लस b, a कितना है 2x, b कितना है x इज इक्वल टू 1।
ये हो गया tan 3x इज इक्वल टू 1. सो tan 3x इज इक्वल टू tan 1 कितने पे होता है? पाई बाई 4 पे. सो tan x इज इक्वल टू tan y. तो x कौन है? 3x. 3x कितना होगा? n पाई प्लस y कितना? पाई बाई 4. 3 इन दोनों के नीचे, तो x आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस 3 इसके भी नीचे पाई बाई 12 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये इसका सॉल्यूशन हो गया. 8th में बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड पार्ट हमने लिया. इसमें देखिए क्या है, यहां सीकेंड स्क्वायर एक्स है, यहां tan स्क्वायर एक्स है. आप इसको एक टर्म में कन्वर्ट करो, मतलब या तो ये सारा सीकेंड में हो या ये सारा tan में हो. 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये हो गया प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5. 3 ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5. यह हो गया 3 प्लस 6 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5. 6 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2. tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 6 मतलब 1 बाई 3. सो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इस 1 बाई 3 को हम 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. और tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. tan की वैल्यू 1 बाई रूट 3 30 डिग्री पे पाई बाई 6 पे, हम इसे tan स्क्वायर पाई बाई 6 कह सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 6 कितना होगा? 1 बाई रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया. अब यहां पे tan x इज इक्वल टू tan y का फॉर्मूला लगा दो. सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y कितना? पाई बाई 6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स. ये क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हमने सोल्व किया. x की वैल्यू आ गई क्या? अच्छा एक सेकेंड, और इसमें एक चीज और है, प्लस माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं tan x की वैल्यू देखूं, अगर मैं यहां से tan x की वैल्यू देखूं, तो एक तो tan x की वैल्यू क्या रहेगी? 1 बाई रूट 3, और एक tan x की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस 1 बाई रूट 3. ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लें. 8 के जो बाकी पार्ट्स है वो भी आप सोल्व करें. क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सोल्व करना है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सिंगल वेरिएबल में होने चाहिए, या तो ये सब साइन में हो या ये सब कोस में हो. 2 इस कोस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस 5 साइन एक्स. 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0. नेगेटिव से मल्टीप्लाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब हम फैक्टर बनाएंगे. ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स आए, और ऐड करें तो प्लस का 5 साइन एक्स आए, तो प्लस 6 माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों से 2 साइन एक्स कॉमन, ये आ गया साइन एक्स प्लस 3. इन दोनों से माइनस 1 कॉमन, ये आ गया साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एक फैक्टर आ गया साइन एक्स प्लस 3, और एक फैक्टर आ गया 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब या तो ये 0 या फिर ये 0. साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से साइन एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 3, विच इज नॉट पॉसिबल. आप सब जानते हो बच्चों, विच इज नॉट
पॉसिबल। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू कभी -3 नहीं हो सकती। साइन का रिजल्ट तो हमेशा -1 से 1 तक रहता है ना। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 रहती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो -3 तो कभी साइन की वैल्यू हो ही नहीं सकती। यहां से साइन x की वैल्यू आएगी 1/2। इसको सोल्व करते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन 1/2 कितने पे? 30 डिग्री पे, साइन π/6। और अब फॉर्मूला लगा दें, साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो x कितना आएगा? n पाई प्लस -1 पावर n इंटू y कितना? π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको क्या करना है, बस जैसे भी ऐसी इक्वेशन आए तो उसको एक वेरिएबल में बनाएं, या तो साइन में या कोस में, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व करते हुए चलें। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का 4th पार्ट हमने लिया। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। 5 10 पावर 4x, इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर के आए, -4 10 स्क्वायर x, और ये -1 इज इक्वल टू 0। मैंने इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया। 5 10 पावर 4x, इसको मैंने -5 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x लिख दिया। -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कितना? 5 10 स्क्वायर x कॉमन, तो ये आ गया 10 स्क्वायर x -1। इन दोनों से +1 कॉमन, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x -1। ठीक है, इतना ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों फैक्टर सेम है ना। 10 स्क्वायर x -1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 5 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0, 10 स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 0, या फिर 5 10 स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 5 10 स्क्वायर x कितना आएगा? -1। 10 स्क्वायर x कितना आएगा? -1/5, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर x कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया उसका रिजल्ट नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब तो ये इमेजनरी है, आयोटा की फॉर्म में है। मतलब किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव अगर आ गया तो वो इमेजनरी हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे। यहां देखिए 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 को हम 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। यहां पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में लिख दिया। नाउ 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 π/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दें, स्क्वायर में लिख दें। अब यहां पर x, ये जो x है वो इक्वल आएगा n पाई प्लस माइनस π/4। बच्चे अभी पीछे एक क्वेश्चन गया उसमें भी हमने ये बात बताई थी। आप ये याद रखिए, जब भी कभी 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y के इक्वल हो, अल्फा के इक्वल हो, अल्फा कह दिया इस बार, तो जो x है वो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। और ऐसा ही साइन के केस में भी होगा। साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर हो तो भी यही आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर के केस में है तो आप प्लस माइनस में लिख दें इसको, n पाई प्लस माइनस, n पाई प्लस माइनस। ठीक है, कर लेंगे अच्छे से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं बच्चे, और 11 के सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। इनमें क्या करना है, जब भी कभी आपके सामने a साइन x प्लस b कोस x, या यहां कोस हो यहां साइन हो, जैसे इसमें है, जैसे a कोस x प्लस b साइन x, ऐसा भी हो सकता है। माइनस है तो बीच में माइनस भी हो सकता है। जब भी कभी ऐसी टर्म्स हो, a साइन x प्लस माइनस b कोस x, या a कोस x प्लस माइनस b साइन x, ऐसे अगर टर्म हो तो आप क्या करें, आप
ऐसे एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड कर दे, कंप्लीट क्या कर दे, डिवाइड कर दे, किससे, अंडर रूट जो साइन के आगे है उसका स्क्वायर प्लस जो कोस के आगे है उसका स्क्वायर। जैसे इसमें करेंगे, यहां कोस के आगे कौन है, √3, साइन के आगे कौन है, 1, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई अंडर रूट जो कोस के आगे है उसका स्क्वायर 3 प्लस जो साइन के आगे है उसका स्क्वायर 1, 4 का रूट कितना, 2, दैट इज 2, ये 2 ही आएगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, यहां आएगा √3/2 cos x माइनस यहां आएगा 1/2 sin x, यहां आएगा √2/2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके भी नीचे 2। अब √3/2 हम इसको sin π/3 कह सकते हैं, sin 60 √3/2 cos x, मतलब जो cos के आगे ना उसको तो sin कह दो, राइट। अब cos में भी कह सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको cos, आप इसको जैसे आप देख रहे हैं जैसे आंसर इसके साइन की फॉर्म में भी जा सकता है, मतलब cos साइन वाला फॉर्मूला भी हो सकता है और cos वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। जैसे मैं इसको क्या लिख रहा हूं, sin π/3, तो पूरा फॉर्मूला साइन का बनेगा। अगर मैं इसको cos π/6 कह दूं तो भी गलत नहीं है, cos π/6 कितना होगा, √3/2, ठीक है। अब जैसे 1/2 है, इसको मैंने कह दिया sin π/6 और sin x इज इक्वल टू √2/2 1/√2। अब क्या चेंज आया, यहां फॉर्मूला cos का बन गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, जो फॉर्मूला होगा cos a प्लस b। समझे मेरी बात, अगर मैं यहां इसको sin लिखता, इसको cos लिखता, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये sin a माइनस b का फॉर्मूला बनता। तो ये ना समझे कि वो गलत हो गया, वो भी ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 को मैं cos π/4 कह सकता हूं, cos 45 1/√2 होता है। अब यहां से फॉर्मूला लगा दें, cos x इज इक्वल टू cos y, तो ये जो x है मतलब x प्लस π/6 वो कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस y, y कितना π/4। अब π/6 को यहां ले आए तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। एक बात बच्चे मैं और डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कई बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी शायद यूटी में ऑब्जेक्टिव में आपके ये क्वेश्चन आ जाए। जब भी कभी a sin x प्लस b cos x ऐसी टर्म दी गई हो और इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे, तो आप याद रखें इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b² तक लाई करेगा। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा -√a² प्लस b² से पॉजिटिव √a² प्लस b² के बीच में रहता है। इट मीन्स इसकी a sin x प्लस b cos x या फिर a cos x प्लस b sin x या फिर इनके बीच में -b, ये जो आप देख रहे हो, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी a sin x प्लस b cos x, a cos x प्लस b sin x, वो रहेगी √a² प्लस b²। और ऐसे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो -√a² प्लस b², राइट। जैसे आपसे कोई कहे कि cos x प्लस sin x ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, cos x प्लस sin x इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आप देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, √a² प्लस b²। a कौन है जो cos के आगे है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² जो sin के आगे है 1, तो कितना √2। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी
वो क्या बनेगी, -√2। ठीक है, अगर √3 cos x प्लस sin x है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का रूट कितना 2। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई और मिनिमम वैल्यू -2। राइट, तो ऐसे आप ऐसे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज ही नहीं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइन कोसाइन फंक्शन के बारे में, वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसका ज्यादा आगे 12th क्लास में यूज भी नहीं है। तो बस यहां तक जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक आपको काम करना है। ये हमारा यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, स्कूल जब रीओपन होंगे तो हम वो साइन कोसाइन फॉर्मूले पे जो बेस्ड है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप सब जब इस लेक्चर को देख रहे हो, आप अगर लेट चल रहे हो, 2-3 वीडियो पीछे चल रहे हो, तो आप थोड़ी सी स्पीड बनाएं, अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। इस मंथ जो जून में हमारा यूटी होगा उसके अंदर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 5th चैप्टर तक हमारा काम आएगा। ये हमारा सिलेबस रहेगा। तो आप बड़े अच्छे से इसको कर लें, कंप्लीट करें इस काम को। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।